जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय वैशाख मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वैशाख मास 2023 के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में वैशाख मास के स्नान कब से आरंभ हो रहे हैं और वैशाख मास के स्नान कब तक चलेंगे। वैशाख मास में भगवान के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है और वैशाख मास में किन किन नियमों का पालन किया जाता है। भक्ति के किन नियमों का पालन वैशाख मास में करना चाहिए। वैशाख मास में क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का महत्व है, श्रावण मास का महत्व है, माघ मास का महत्व है, पुरुषोत्तम मास का महत्व है, ठीक ऐसे ही वैशाख मास का भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है और वैशाख मास में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है और चंद्रदेव जी की पूजा की जाती है। तुलसी माता का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। तो इस वर्ष 2023 में वैशाख मास के स्नान 7 अप्रैल दिन शुक्रवार से आरंभ होकर 5 मई दिन शुक्रवार तक चलेंगे। जी हाँ, वैशाख मास 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार से आरंभ होकर 5 मई 2023 दिन शुक्रवार तक रहेगा। इस समय के बीच में भगवान जी की पूजा आराधना, भगवान जी की भक्ति, सभी नियमों का पालन, वैशाख मास के प्रातः स्नान के सब नियमों का पालन, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करना, भगवान में अधिक से अधिक मन लगाना, इन सब शुभ कर्मों का बहुत अधिक गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अन्य दिनों में भगवान की भक्ति से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को अति प्रिय लगने वाले इस वैशाख मास में, इस माधव मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैशाख मास में भक्ति के किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है कि जिससे भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान की कृपा से मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान के इस प्रिय वैशाख मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि वैशाख मास में आप सुबह जल्दी उठें, सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं और प्रातः स्नान के नियम का पालन करें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। जो भक्त वैशाख मास में गंगा स्नान को जाते हैं उनके ऊपर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है। लेकिन अगर गंगा स्नान को ना जाया जा सके तो घर में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। और मान लीजिए आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो नहाते समय, स्नान करते समय गंगा मैया को याद कर लेना चाहिए। नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण करेंगे तो गंगा माँ की कृपा से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो कोशिश यही करें कि वैशाख मास में सूर्य उदय होने से पहले आप स्नान कर लें। अगर सूर्य उदय होने से पहले आप किसी कारण से स्नान ना भी कर सकें तो जितनी जल्दी हो सके आप स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद आपने भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। पूरी श्रद्धा भावना से आपने अपने घर के मंदिर में भगवान जी का पूजन करना है, तुलसी माता का पूजन करना है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना है। पूरी श्रद्धा भावना से आप पूजन करेंगे तो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की
प्राप्ति होगी। आप चाहें तो आप घर से बाहर मंदिर में जाकर भी भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन विशेष बात यही है कि पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। अगली बात, भगवान जी को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। वैशाख मास भगवान को अति प्रिय लगता है और इस वैशाख मास में जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप हर समय करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको भगवान का जो भी नाम प्यारा लगता हो, जिस नाम में आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा हो, भगवान के उसी नाम का जाप आप मन ही मन या मुंह से बोलकर सारा दिन करते रहें। कोशिश यही करें कि भगवान की याद सारा दिन आती रहे। भगवान तो कोशिश करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि सायंकाल में भी आपने भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। अब आगे बात आती है कि वैशाख मास के इस पावन समय में वैशाख मास के महात्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ कहा गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना, श्री विष्णु पुराण की कथा को सुनना या पढ़ना, गीता जी का पाठ करना या सुनना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना या सुनना, श्री शिव पुराण का पाठ करना या सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी कहा गया है। भगवान के जिस नाम में, जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो, भगवान जी के उसी नाम और स्वरूप का पूजन करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से ये माधव मास अर्थात वैशाख मास श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है, तो पूरी श्रद्धा भावना से आपने भगवान की कथाओं को सुनना है। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगली बात अब ये आती है कि वैशाख मास में आपने जो दान करना है वो सुपात्र को दान करना है। जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें ही आप दान करें। आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपने दान करना है। अन्न का दान किया जा सकता है, धन का दान किया जा सकता है, लेकिन एक बात आप ये याद रखें कि दान कितना दिया जा रहा है ये बात विशेष नहीं होती। दान किस भावना से दिया जा रहा है ये बात विशेष होती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में किए गए दान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। तो ये काम आपने करना है। अब आगे विशेष बात आती है कि वैशाख मास में आपने इन सब धर्मों का पालन तो करना है। अब वैशाख मास में क्या काम आपने नहीं करने वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान को अति प्रिय लगने वाले इस वैशाख मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के जुए से बचना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए, व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। जो समय मिले उसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, व्यर्थ में समय गंवाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इन सब बुरे कामों से बचना चाहिए। वैसे तो ये बुरे काम कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन वैशाख मास में इन बुरे कामों से और जो इसके अलावा और बुरे काम होते हैं, किसी भी प्रकार का नशा होता है या किसी भी प्रकार के गुटखे आदि होते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि जो कुछ होता है, इन्हें वैशाख मास में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैशाख मास में इन सब से दूर रहना चाहिए, तभी भगवान की पूरी कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। तो वैशाख मास में इन सब नियमों का आपने पालन करना है। और आपकी प्रसन्नता के लिए हम बता दें कि वैशाख मास महात्म्य की कथाओं को प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुनाया करेंगे। तो आप वैशाख मास में प्रतिदिन वैशाख मास महात्म्य की कथाओं को हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। तो वैशाख मास महात्म्य के सब नियमों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। आप चाहें तो इसके अलावा और भी नियमों का पालन कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से अपने धर्म कर्म के अनुसार भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो आप भगवान के चरणों में इस वैशाख मास में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। भगवान को सदा याद रखने का प्रयास करें। भगवान को याद रखने की कोशिश होगी तो भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि भगवान तो केवल कोशिश करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैशाख मास की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महात्म्य की अनंत कृपा
सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।